Okay, now starting with the part 1 of your chapter construction. Suppose we are having one line segment. हमारे पास एक line segment है और इस line segment का हमें इक्वल फॉर एग्जांपल 4 पार्ट्स करने हैं, इक्वल 4 पार्ट्स करने हैं। तो जनरली हमें क्या पता है कि हम इस सेगमेंट को स्केल से नापते हैं, फिर उसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और फिर यहाँ पे मार्किंग करेंगे। बट अगर इसका मेजरमेंट कुछ अजीब रहेगा 6.23, अगर इसका मेजरमेंट कुछ अजीब रहेगा, फिर डिवाइडेड बाय 4, फिर उसका जो भी मेजरमेंट आएगा वो और भी कुछ अजीब रहेगा 1.257, तो ऐसा मेजरमेंट यहाँ पर हमें लेना पॉसिबल नहीं है और वो एक्यूरेट नहीं आएगा। सो दिस इज क्रिटिकल जॉब। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास इस सेगमेंट का 4 पार्ट्स में कन्वर्जन करेंगे। तो देखो हमें करना ये है कि लाइन सेगमेंट को कितने एंड पॉइंट्स है, 2 एंड पॉइंट्स है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हम लोग किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। जो ब्लैक लाइन है दैट शुड बी डार्क, और जहाँ पर मैं ग्रीन यूज कर रही हूँ इसका मतलब है दैट शुड बी लाइट। जहाँ पर मैं ग्रीन यूज कर रही हूँ ना दैट शुड बी लाइट। तो कोई भी एंड पकड़ के चलेंगे और वहां पर हम लोग स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर मैंने एरो दे दिया। ठीक है, फिर हम लोग उठाएंगे हाथ में कंपास। कंपास में कितना भी डिस्टेंस ले लो, कितना भी, बट वो डिस्टेंस को हमें हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब करना नहीं है, और ऐसे मार्किंग करना है 1, फिर यहाँ पर रखकर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, मतलब पहले मैंने कंपास यहाँ पर रखा, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, फिर मैंने कंपास का जो स्टील वाला पॉइंटर है वो यहाँ पर रखा, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, फिर पॉइंटर को मैंने शिफ्ट किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया, फिर पॉइंटर आया यहाँ पे और फिर यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया। मतलब पहले मेरा कंपास का पॉइंटर यहाँ पर रहेगा, आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर रहेगा, आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर रहेगा सेकेंड आर्क, फिर यहाँ पर आर्क। ऐसे ही मैंने 4 आर्क क्यों ड्रॉ किए हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स बना लिए हैं। यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, एक सूटेबल डिस्टेंस। देखो अगर आपने सूटेबल डिस्टेंस नहीं लिया, बहुत बड़ा डिस्टेंस ले लिया, अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल आपका पॉइंटर यहाँ पे रखे, आपने कंपास में इतना डिस्टेंस ले लिया कि आपका पहला वाला आर्क इधर जा रहा है, तो सोचो जब आप पॉइंटर को यहाँ पर रखोगे तो सेम डिस्टेंस अगर कंपास में है तो आपका सेकेंड आर्क जाएगा लाइन के बाहर, थर्ड और फोर्थ के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये दिमाग में रखो कि मुझे यहाँ पर 4 पार्ट्स बनाने हैं और वो 4 पार्ट्स मेरे इस लाइन में थोड़े प्रॉपरली बैठने चाहिए और मेरा कंपास भी प्रॉपरली राउंड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे, सुटेबल डिस्टेंस लेके ऐसा आर्क ड्रॉ किया, हाँ, जो कि मैं ग्रीन से कर रही हूँ। फिर मैंने पॉइंटर को यहाँ पर रखा, डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। फिर मेरा पॉइंटर आया यहाँ पे, फिर यहाँ पर रखकर पेंसिल से यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया, पेंस ग्रीन वाला मेरा आर्क है। फिर मैंने पॉइंटर को शिफ्ट किया, मैं और आगे कंटिन्यू क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैंने कहा है लाइन सेगमेंट का मुझे 4 पार्ट्स करना है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ग्रीन वाला, यहाँ पर भी 4 पार्ट्स होना चाहिए। तो अप टू अब अभी टिल नाउ यहाँ पर 3 पार्ट्स अवेलेबल है, तो इसका मतलब पॉइंटर यहाँ पर रख के मुझे और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज दिस आर्क। अभी देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में जो एंड वाला है उसे, और जो 4 पार्ट में एंड वाला है उसे, और ये जो नेक्स्ट एंड है लाइन सेगमेंट का, जो अपना मेन लाइन सेगमेंट है, ये एंड और अपना आर्क लास्ट वाला, इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से। हाँ, जो भी ग्रीन में है दैट शुड बी लाइट, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तो इसे हमें ज्वाइन करना है। देखो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इसे, एक सेकेंड, ये था मेरा लाइन से,
ठीक है? तो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो एंड है इसे और लास्ट वाले आर्क को मुझे जॉइन करना है, मतलब ये ऐसे, ठीक है? इसे मैंने जॉइन कर दिया। थोड़ा-सा खिचड़ी मैं दूर कर रही हूँ, हाँ। देखो तो इससे जॉइन करने के बाद यहाँ पर एक एंगल बन गया, देखो ये ग्रीन वाला एक एंगल बन गया है। ये ग्रीन वाला, हाँ, ये 2 आर्म्स मिलके यहाँ पर जो मैं येलो से हाइलाइट कर रही हूँ, ये एक एंगल बन गया, देखो ये वाला। ये वाला ना एक एंगल बन गया और सेम मेजरमेंट वाला आर्क अभी हमें इस पॉइंट पे बनाना है। सेम मेजरमेंट वाला आर्क हमें यहाँ पर बनाना है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, उस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो येलो वाला जो है ना, वो कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करने का प्रोसीजर है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करने के लिए जो एंगल हमारे पास होता है, उस एंगल को हम लोग पॉइंटर को यहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे एंगल का वर्टेक्स होता है, और एक सूटेबल डिस्टेंस कंपास में लेके हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो दोनों आर्म्स को मिले। हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेम एंगल जहाँ पे बनाना है वहां पे पॉइंटर को शिफ्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे और कंपास वाला जो डिस्टेंस है उसे डिस्टर्ब करना नहीं है। कंपास वाला जो डिस्टेंस है उसे हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना नहीं है, और वही डिस्टेंस पकड़ के हम लोग यहाँ पर, अभी मैंने पॉइंटर रखा है जो रेड पॉइंटर है मेरा, और सेम आर्क हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सेम मेजरमेंट वाला आर्क। बस हम लोगों ने क्या किया, पॉइंटर यहाँ पे था जिसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। पॉइंटर यहाँ पे था, इसे यहाँ पर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, ठीक है? फिर आपको करना ये है, ये जो 2 आर्क है येलो वाला, ये येलो वाला आर्क जो प्रीवियस एंगल को 2 जगह पे मिला है, 2 आर्म्स पे मिला है। देखो मैं बार-बार इसे रेड पॉइंटर से हाइलाइट कर रही हूँ। इनके बीच का विड्थ आपको कैलकुलेट करना है कंपास में। मतलब सपोज़ आपका पॉइंटर रहेगा यहाँ पे और पेंसिल रहेगा यहाँ पे, मतलब मैंने विड्थ को कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। हुँ, सेम विड्थ को उठाना है और अभी आपका पॉइंटर आएगा यहाँ पर, और वहाँ पर पॉइंटर रख के ये जो येलो वाला आर्क है उसी को कट करने वाला आर्क आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? कुछ नहीं कर रहे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे ड्रॉ करना है उसका प्रोसीजर मैं बता रही हूँ। वैसे अपने पार्ट 2 में भी है, प्रैक्टिकली मैंने वहाँ पे करके बताया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। फिर यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला, तो उसे हम लोग जॉइन करेंगे ये ऐसे, ठीक है? तो अभी मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज इसे ब्लू से हाइलाइट करी, इससे क्या हुआ, तो ये एक मेरा पार्ट है, एक पार्ट है। तो ऐसे मुझे कितने पार्ट्स चाहिए, 4 ना? एक पार्ट मुझे मिल गया है तो उसे कंपास में मेजर करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, पॉइंटर पेंसिल, तो मुझे विड्थ मिल गया, और उसी विड्थ को लेके अभी पॉइंटर यहाँ पे और यहाँ पे आर्क, देखो यहाँ पर आर्क, दूसरा पार्ट मिल गया। फिर पॉइंटर यहाँ पे, हुँ, और यहाँ पर आर्क, तो तीसरा पॉइंटर मिल गया। बन गए मेरे 4 पार्ट्स, ये देखो फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, और ये है थर्ड पार्ट, और दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट, ओके? हाँ, मतलब आपको अगर कहाँ पर भी कोई लाइन सेगमेंट है, उसका कितना भी पार्ट्स करना है, तो आप लोग ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ग्रीन वाला लाइन ड्रॉ किया है, और उसपे उतने पार्ट्स करने हैं। लास्ट वाला आर्क और इसे जोड़ देना है, और यहाँ पर जो भी एंगल बना है, उसे कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है? यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने के बाद आपको एक पार्ट का विड्थ कितना है वो मिल जाएगा, और उसी विड्थ को कंपास में आपको गिन के आगे आर्क्स मारते जाने हैं, तो यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स रेडी है। तो इस तरह से आप लोग विदाउट स्केल आप लोग अपने लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हो इन नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने भी कहे गए हैं वो। हुँ? अभी यहाँ पर और एक चीज़ है, अगर आपको 3:1 ये रेशो है, तो 3:1 मतलब क्या होता है पता है? कि 3 पार्ट वर्सेस 1 पार्ट।
3 पार्ट मतलब देखो ये 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट वर्सेस 1 पार्ट मतलब अभी ये जो ब्लू वाला बचा है दैट इज़ योर 1 पार्ट ऐसे। तो 3 वर्सेस 1 ऐसे। तो फिर 3 को उठाना है आप लोगों को। तो ये जो रेशियो है उसे उठाते कैसे? अगर 2:3 बोलेंगे तो 2:3 मैं यहाँ पे अभी ब्लैक से करती हूँ। तो 2 पार्ट्स ये हो गए, है ना? 2:3 मतलब टोटल पार्ट्स 5 चाहिए मेरे को। तो आगे और एक पार्ट रहेगा तो 2:3 ऐसे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। ये मेरा लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इतने पार्ट्स हैं मतलब टोटल पार्ट्स 5 है और अगर 2:3 चाहिए तो 2 पार्ट्स वर्सेस 3 पार्ट्स, 2 वर्सेस 3 पार्ट्स ऐसे। क्लियर विद दिस? तो ऐसे हमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता है। इसका एप्लीकेशन हमारे न्यूमेरिकल में आगे है। हमारे कंस्ट्रक्शंस के प्रॉब्लम्स में इसका एप्लीकेशन हमें करना है। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो इस चैप्टर में आपको एक गिवन ट्रायंगल देंगे, हाँ, जो कि सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल रहेगा। अगर दोनों ट्रायंगल टोटली डिफरेंट है ऐसे, हाँ, तो एक ट्रायंगल यहाँ पर आएगा, दूसरा ट्रायंगल दूसरी जगह पे आएगा। ओके, ये एक टाइप हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपका ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और इसे सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है और वो भी है सपोज ए बी डैश एंड सी डैश, तो देखो ए पॉइंट जो है इसमें भी है और जो ड्रॉ करना है उसमें भी ए पॉइंट है। मतलब ना मेरा ट्रायंगल ऐसे रहेगा सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है? अभी ऐसे कब? तो जब इसका साइड बड़ा रहेगा। मतलब अगर आपको दिया है रेशो 2:3 तो मतलब दिया हुआ छोटा है और जो बड़ा बनाना है वो बड़ा है। तो आपका ट्रायंगल जो है ना जो नया बनेगा वो बड़ा रहेगा और जो ओरिजिनली दिया है वो छोटा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट टू दैट और एक डायग्राम हमें बनाना है जिसमें दिस इज योर गिवन ट्रायंगल ए बी सी, और उन्होंने बोला है कि ए बी डैश सी डैश बनाओ बट वो है 3:2, मतलब जो बनाना है उसका रेशो कम है। तो जो बनाना है उसका रेशो कम है तो मेरा जो नया वाला ट्रायंगल आएगा ना वो ट्रायंगल के अंदर रहेगा। मतलब नया वाला ट्रायंगल छोटा रहेगा और ओरिजिनल वन बड़ा रहेगा। और ये ऐसे क्यों है? बिकॉज़ ए पॉइंट कॉमन है इसमें भी और जो गिवन ट्रायंगल एबीसी उसमें ए कॉमन है। मतलब ए पॉइंट दोनों में होना चाहिए, इसलिए ये डायग्राम्स हमें ऐसे मिल रहे हैं। अगर आपका गिवन ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा वाला ट्रायंगल है पीक्यूआर तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आपके दोनों डायग्राम ये वाले केस में डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज हमें इस चैप्टर में देखना है कि सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं और सर्कल पे अगर कोई पॉइंट उन्होंने बोला है लेने के लिए और उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट मतलब जो टच करके जाती है। तो इसके लिए दो मेथड्स है, विद द हेल्प ऑफ सेंटर और विदाउट सेंटर। मतलब सेंटर की मदद लेके और बिना सेंटर की मदद से। ऐसे दो टाइप्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। हाउ टू ड्रॉ tangent using center and without using center, ठीक है? बट हाउ टू ड्रॉ tangent when point is on circle, पॉइंट कहाँ पे दिया है? सर्कल पे। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। मतलब गिवन पॉइंट सर्कल के बाहर है और बाहर वाले पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो दिमाग लगाओ कितने टेंजेंट्स आएंगे यहाँ पर? दो। एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा, ऐसे दो टेंजेंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो बाहर वाले पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट मेथड से है। तो इतना सारा जो है कंस्ट्रक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके। अगर आपका क्वेश्चन है कि डिवाइड योर लाइन सेगमेंट इनटू 2:3 पार्ट, तो आप लोग क्या करोगे? पहले डिवाइड योर लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर ऐसे कहा है तो पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे, दैट शुड बी डार्क। फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे 2:3, मतलब टोटल कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे 5 पार्ट्स बनाएंगे, 3 4 5। फिर लास्ट वाला और इसे ज्वाइन करेंगे
फिर इसे कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पे बनाएँगे, है ना? वो येलो वाला जो मेथड मैंने बताया था ऐसे। एंड देन बाद में ये वाला विड्थ काउंट करके हम लोग आगे ऐसे आर्क मारते जाएँगे, जहाँ पर ये 5 पार्ट्स बन गए हैं। 5 पार्ट्स बनने के बाद उन्होंने क्या बोला है 2:3 ना, तो 2:3 मतलब आपका 2 पार्ट है ये वाला 2:3 और ये है आपका 3 पार्ट। तो डिवाइड किया है, ये कैसे दिखाने का? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हाँ। ये देखो डिवाइड किया है, ये कैसे दिखाना है? तो आपने पार्ट्स तो बना लिए हाँ, 1 सेकंड। ये देखो, यहाँ पर बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात ये है, ये आपका पहला पार्ट है। ये लाइन सेगमेंट था, 1 मिनट अब। देखो सब कंस्ट्रक्शन कर लिया सपोज और मेरे को 5 पार्ट्स मिल गए हैं, ऐसा अज्यूम करो हाँ। तो वो जो आर्क्स है ना आर्क्स, वो डार्क नहीं करने हैं। वो आर्क्स है ना ग्रीन से मतलब बहुत लाइट 1, 3, 4, 5 हाँ, ग्रीन मतलब अज्यूम करो कि वो बहुत लाइट है। अभी आपको क्या चाहिए? बहुत, बहुत, बहुत लाइट है। अभी आपको क्या चाहिए? 2:3 अब हमारा क्वेश्चन क्या है? डिवाइड योर लाइन सेगमेंट इंटू 2:3 तो जो 2 पार्ट्स के बाद है ना वो वाला आर्क खाली डार्क करो। मतलब ये है सपोज आपका लाइन ए बी और यहाँ पे दे दो सी और ये जो ग्रीन वाला है ना आर्क्स ये इतना लाइट होना चाहिए कि वो दिखना नहीं चाहिए। तो ये बन गया 2:3 मतलब ये पार्ट है 2 और ये पार्ट है 3 तो 2:3। तो ये दिखाना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने एक लाइन सेगमेंट है उसके 6 पार्ट्स बनाने हैं हाँ। तो 1 2 3 बना लिया आपने 6 पार्ट्स ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि सपोज 4:2 तो ब्लैक ये जो ब्लैक आर्क्स है ना ये डार्क नहीं करने हैं। ये बहुत लाइट चाहिए लाइट मतलब सपोज ये जो ग्रीन वाला है ना इसे अज्यूम करो कि ये बहुत लाइट आर्क्स है। ग्रीन वाला है वो सपोज लाइट है 1 2 3 4 5 6 देखो 6 पार्ट्स हो गए। तो ग्रीन मतलब खाली आंखों को दिखना चाहिए उतना ही, उससे डार्क नहीं होना चाहिए। और अभी आपको बोला है 4:2 तो 4 पार्ट्स गिनो 4 पार्ट्स कहाँ पे एंड होते हैं? यहाँ पर तो दिस शुड बी डार्क बस इतना ही। तो लाइन का नाम है सपोज ए बी तो बीच में दे दो सी। तो ए सी इज टू बी सी ए सी इज टू सी बी ये है 4:2। तो आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है कि आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड करो इन रेशियो 4:2। ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और ये लेक्चर यहाँ पे ये बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। तो इसमें हम लोगों ने लाइन को कैसे डिवाइड करना है वो देख लिया है। अभी इसी की मदद से हमें आगे का कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है ओके स्टूडेंट।